हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साया का सफ़र। आज है हमारा डे 3 और हम लोग जा रहे हैं माउंट फूजी। आज मौसम थोड़ा सा क्लाउडी है। अब आई डोंट नो हमें माउंट फूजी दिखेगा या नहीं दिखेगा, बट वी विल ट्राई कि दिख जाए एंड लेट्स गो। हमने क्लूक से बुक किया था तो हमारी बस आ गई है, देखो। आप भी आसानी से क्लूक से बुक कर सकते हैं अपना डे टूर, और बहुत ही इजी है उसे बुक करना और एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा होता है। गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं 2 घंटे की अपनी जर्नी के बाद। हमारा फर्स्ट पॉइंट है होकाने टेम्पल। अभी हम टेम्पल जा रहे हैं एंड उसके बाद आगे जाएंगे। सबसे पहले हम आए हैं हकोने शिरिन। ये शिरिन 8th सेंचुरी का है और फॉरेस्ट के अंदर लोकेटेड है, सराउंडेड बाय ह्यूज टॉल ट्रीज। जैसे ही हम यहाँ एंटर हुए हैं, एक बहुत ही काम स्पिरिचुअल एनर्जी फील हुई है। इट्स वेरी क्वाइट एंड वेरी पीसफुल। यहाँ लोग प्रेयर करते हैं और गुड लक के लिए विश भी मांगते हैं। शिरिन तक जाने के लिए पाथ है, वो भी बहुत एस्थेटिक है और पूरा ट्रेडिशनल जापान वाइब देता है। और यहाँ आके हमें बहुत ही पीसफुल महसूस हुआ और बहुत ही सुंदर शिरिन था, और जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही सूदिंग था। इस शिरीन के पास एक बहुत ही फेमस हेवा नो टोरी गेट। ये रेड टोरी गेट डायरेक्टली लेक के वाटर में खड़ा है और इसे रिफ्लेक्शन पानी में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। ये गेट पीस का सिंबल माना जाता है, इसलिए इसका नाम हीवा या पीस रखा गया है। यहाँ एक फ़ोटो क्लिक कराने के लिए बहुत लंबी लाइन होती है और हमने भी यहाँ बहुत वेट किया। हाफ एन आवर वेट करने के बाद एक ब्यूटीफुल पिक्चर हमें यहाँ मिली, और वो भी बहुत जल्दी में खींचनी पड़ती है। उसके बाद हम लोग निकल गए थे अपने नेक्स्ट टूर के लिए, जो था लेक आशी टूर। ये भी होकाने में ही है, और लेक आशी टूर का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हम यहाँ पे जाने वाले थे एक पायरेट क्रूज़ के थ्रू अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। हमें टिकट हमारी टूर गाइड ने दे दी थी और जगह जगह पे उन्होंने हमें समझा दिया था कौन सी चीज़ कैसी होती है। अब हम लोग एंट्री करने वाले हैं अपनी पायरेट क्रूज़ में, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा हमारा। ये एक वॉल्केनिक लेक है जो 1000 ऑफ ईयर पहले इरप्शन से बना था। यहाँ का व्यू सीरियसली अनरियल है। काम वाटर, माउंटेन ऑल अराउंड, और कभी कभी क्लियर वेदर में माउंट फूजी भी दिख जाता है। लेकिन अफसोस की बात है, हमें नहीं दिखा क्योंकि वेदर बहुत क्लाउडी था, तो हमें माउंट फूजी किसी भी जगह नहीं दिखा। वरना अगर मौसम क्लियर होता है तो माउंट फूजी हकोने के हर एक जगह पर विजिबल होता है। पायरेट शिप क्रूज़, ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आता। शिप का डिज़ाइन पायरेट्स की थीम पर, जो एक्सपीरियंस को और फन बना देता है। जब शिप चलती है तो ठंडी हवा और सराउंडिंग व्यूज़ इतना रिलैक्सिंग होते हैं कि इट फील लाइक अ स्लो ट्रैवल मोमेंट। यहाँ पे हमने एक बस भी देखी थी जो वाटर में चल रही थी। जापान की फेमस बस है जो वाटर के अंदर चलती है। उसकी वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट वो भी देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमने आशी पायरेट क्रूज़ में बहुत ही इंजॉय किया। नेक्स्ट हम जाने वाले थे होकाने रोपवे राइड। ये एक केबल कार है जो माउंटेन के ऊपर से जाती है। ये हमने पायरेट क्रूज़ से एग्जिट करने के बाद ही लेनी थी, और वो होकाने रोपवे हमें ऊपर लेके जाने वाली थी हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। एंट्री के टाइम पे हमें अपनी टिकट्स शो करनी थी, जो हमारे टूर गाइड ने हमें पहले ही दे दी थी। एक एक करके हम लोग अपनी रोपवे में बैठेंगे। हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बैठ सकते हैं कि हमें 4 लोगों के साथ बैठना है या 2 लोगों के साथ बैठना है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आपको ज़बरदस्ती किसी के साथ बिठाया जाए। हम लोग बैठ गए थे 2-4 लोगों के साथ, क्योंकि खाली जाने से अच्छा था कि हम किसी की कंपनी के साथ इस रोपवे का इंजॉय करें। और जो हमारे साथ हमारे टूर में भी थे, वो लोगों ने भी ये सेम केबल कार की थी। ये सिर्फ एक नॉर्मल केबल कार राइड नहीं है, ये एक्चुअली हकोने का वन ऑफ द मोस्ट सैनिक एक्सपीरियंस है। जैसे ही हम केबल कार में बैठते हैं, स्लोली हम ग्राउंड से ऊपर उठने लगे और नीचे का पूरा व्यू एकदम चेंज होने लगा। शुरू में आपको ग्रीन माउंटेन्स और ट्रीज दिखते हैं, बट जैसे जैसे रोपवे आगे बढ़ती है, सीनरी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होने लगती है। ग्रीनरी और लैंडस्केप सडनली वॉल्केनिक एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। ब्राउन लैंड, रॉक्स और बीच बीच में निकलती हुई वाइट स्टीम, इट्स लिटरली फील्स लाइक यू आर एंटरिंग अ डिफरेंट प्लैनेट। और सबसे बेस्ट पार्ट है, ये पूरा व्यू आपको एक ग्लास कैबिन से मिलता है, तो आप 360 व्यू एंजॉय कर सकते हैं। हर साइड से नेचर का अलग लुक दिखता है। अगर वेदर क्लियर हो तो यहाँ से माउंट फूजी दिखता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमें टाइम पर वेदर बहुत क्लाउडी था, तो माउंट फूजी भी हमें यहाँ से देखने को नहीं मिला। राइड के बीच में थोड़ा थ्रिल भी फील होता है, स्पेशली जब केबल कैबिन थोड़ा सा स्विंग करती हैं हवा में, बट ओवरऑल इट फील्स सेफ एंड स्मूथ।
और अब हम फाइनली पहुंच गए हैं उवाकोडानी। ये प्लेस हकोने के सबसे यूनिक और पावरफुल स्पॉट है क्योंकि ये एक एक्टिव वॉल्केनिक वैली है जो थाउजेंड ऑफ ईयर पहले वॉल्केनिक अरप्शन से बनी थी। जैसे ही हम यहाँ उतरे सबसे पहले जो चीज़ नोटिस होती है वो है हवा में एक स्ट्रॉन्ग सल्फर स्मेल और हर जगह से निकलती हुई वाइट स्ट्रीम। ज़मीन लिटरली ज़िंदा लगती है, हर तरफ से धुआं निकल रहा होता है और ऐसा फील होता है जैसे अर्थ अंदर से बॉयल हो रहा है। यहाँ का लैंडस्केप भी टोटली डिफरेंट है। नो ग्रीनरी, नो ट्रीज, सिर्फ रॉकी माउंटेन्स, ड्राई लैंड और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। इट फील्स रॉ, अनटच्ड एंड वेरी पावरफुल। यहाँ की सबसे फेमस चीज़ है ब्लैक एग्स। इन्हें नेचुरल हॉट स्प्रिंग में बॉयल किया जाता है और जिसमें सल्फ़र होता है, इस वजह से इसका आउटर शेल ब्लैक होता रहता है। और एक फन बिलीफ ये कहते हैं कि जो भी ब्लैक एग खाता है अपनी लाइफ के 7 ईयर्स बढ़ जाते हैं। टेस्ट नॉर्मल एग जैसा ही होता है बट एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट होता है। यहाँ खड़ा होकर जब आप अराउंड देखते हैं तो इजीली नेचर फील होता है, पावरफुल लगता है। सो यहाँ से भी माउंट फूजी का परफेक्ट व्यू मिलता है बट अनफॉर्चुनेटली हमें वो भी देखने को यहाँ पर भी नहीं मिला। सो अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जो कि है ओशिनोहाकाई विलेज। वहाँ जाते हुए हमें ये एक छोटा सा स्पॉट मिला जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था। कहते हैं यहाँ से भी माउंट फूजी देखने को मिलता है बट अनफॉर्चुनेटली हमें कहीं से भी देखने को नहीं मिला क्योंकि क्लाउड्स चारों तरफ थे, सो वो देख पाना इम्पॉसिबल था। सो हम लोग पहुँच गए थे अपनी लास्ट डेस्टिनेशन पर जो कि है ओशिनोहाकाई विलेज। सो हम अंदर पहुँच ही रहे थे तो हमें साइड में देखने को क्या मिला, जो जापान की फेमस वेंडिंग मशीन्स। जापान की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक चीज़ है यहाँ की वेंडिंग मशीन, इसलिए यह आपको हर जगह पर मिलेंगी, रोड्स पर, स्टेशंस पर, इवन छोटी गलियों में भी। यहाँ सिर्फ ड्रिंक्स ही नहीं बल्कि बहुत अलग अलग चीज़ें मिलती हैं जैसे कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, जूस, स्नैक्स, आइसक्रीम्स और कभी कभी फुल मील्स भी। सबसे अमेजिंग बात यह है कि मशीन्स 24/7 अवेलेबल होती है और इनका सिस्टम इतना स्मूथ होता है कि आप कैश या कार्ड से ईजिली इसे पेमेंट कर सकते हैं। जापान में इतनी ज़्यादा वेंडिंग मशीन्स होने का रीज़न है कन्वीनियंस और ट्रस्ट सिस्टम। यहाँ थेफ्ट या डैमेज का रिस्क बहुत ही कम होता है, इसलिए आपको ऑनेस्टली हर जगह देखने को मिलती है। ओशिनोहाकाई ऑनेस्टली ये प्लेस पूरे ट्रिप का सबसे पीसफुल और ड्रीमी स्पॉट लगा। ये एक स्मॉल ट्रेडिशनल जापानीज विलेज है जो अपने 8 क्रिस्टल क्लियर पॉन्ड्स के लिए फेमस है। इन पॉन्ड्स का वाटर डायरेक्टली माउंट फूजी का मेल्टेड स्नो से आता है, इसलिए यहाँ का पानी इतना क्लियर और प्योर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है कि आप नीचे तक क्लियरली सब कुछ देख सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ एंटर हुए इट फील्स लाइक टाइम स्लो हो गया है। ट्रेडिशनल वुडन हाउसेस, छोटे छोटे ब्रिजेस, फ्लोइंग वाटर स्ट्रीम्स, हर चीज़ इतने परफेक्टली मेंटेन्ड और एस्थेटिक है कि हर कॉर्नर फोटो वर्दी लगता है। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही काम है, ना ज़्यादा नॉइज़ है, बस नेचर की सॉफ्ट साउंड्स, पानी की हल्की सी आवाज़ और ठंडी हवा। इट्स वेरी सूदिंग। यहाँ आप लोकल जापानीज स्नैक्स भी ट्राई कर सकते हो और स्मॉल शॉप्स से आप ट्रेडिशनल सुवेनियर्स भी मिलते हैं। सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि यहाँ रिफ्लेक्शन व्यू जब पानी में इतना क्लियर होता है कि सराउंडिंग्स मिरर की तरह रिफ्लेक्ट होते हैं। इट लुक्स लाइक अनरियल, लाइक अ पेंटिंग। अगर वेदर क्लियर हो तो माउंट फूजी का भी परफेक्ट पोस्ट कार्ड व्यू मिलता है बट हमें नहीं मिला इस टाइम पे। सो ये प्लेस लाउड नहीं है, क्वाइटली पीसफुल है और सबसे अच्छा है। और अगर आप जापान आ रहे हैं तो अपने ट्रिप में हकोने डे टूर ज़रूर ऐड करना, इट्स वर्थी।